हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए लगभग 9 बजे का टाइम है और उससे पहले पहले मैंने अपने बहुत सारे काम निपटाए हैं। जैसे कि आज दिन है सोमवार का और आज है डेट 19 अगस्त, जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे कि आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस यहाँ पर ना मैं अभी अपने घर के सारे ही काम निपटा लिए हैं, जो कि आज मेरा व्रत भी है और घर की क्लीनिंग अच्छे से, झाड़ू पोछा सारा ही काम हो गया है। और अभी मैंने जमे बनने के लिए रख दिए हैं, जो कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन बनाए जाते हैं। पूजा होती है, सिवई बनती हैं और वैसे तो घर के ही सिवई बनती हैं, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ तो मैंने ना ये मार्केट वाले ही पैकेट वाले जमे मंगाए हैं। तो अभी मैंने इसमें दूध चढ़ा दिया है और 2 पैकेट मैंने जमे लिए हैं। ये ना भुने हुए ही जमे हैं और हमारे यहाँ ना सेल लगती है, बहुत लोगों के यहाँ ऐसे बनाते होंगे, सेल लगती होंगी। वैसे मेरे हिसाब से जमे तो हर किसी के ही घर में बनते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी तरह से पूजा भी होती है क्या। तो जी किस किस के यहाँ पर पूजा होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अभी यहाँ पर देखिए मैंने दूध चढ़ा दिया है, तो दूध में उबाल आ गया है, उसमें मैंने अपनी सिवई डाल दी है और घर के देखिए सारे ही काम मैंने कर लिया है, खुद से रेडी भी हो गई हूँ मैं। और अभी ना मैं एक तो मैंने, वैसे तो मैंने सारे ही अपने रूम सेट कर दिए थे, लेकिन जो मेरा एक बेडरूम है ना, उसमें बच्चे मेरे सो रखे थे, तो वो वाला बेड ना मैं सेट नहीं कर पाई थी और मुझे उस वाले बेड की बेडशीट भी चेंज करनी है। तो देखिए इस वाले की तो मैंने कर दी थी, अपनी जो नई वाली बेडशीट है ना, जो मैंने एक साथ में 2 मंगाई थी, तो ये एक दूसरे वाली है, तो ये वाली मैंने इसमें डाल दी है। और अपने सामने वाले रूम के लिए मैंने बेडशीट निकाल ली है। मैंने ना ज़्यादा नई बेडशीट नहीं निकाल रखी है, मेरे पास बेडशीट तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने ना अभी ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है। मैंने ये 1-2 बेडशीट ही है जो कि निकाल रखी है डबल बेड की, और घर में बिछाने के लिए तो कई सारी हैं, लेकिन जो नई है वो मैंने 2 ही निकाल रखी है। तो बस मैंने अपनी यही वाली बेडशीट निकाल ली है और काफ़ी अच्छी लगती है ये, थोड़ा सा इसका लाइट कलर है लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। तो अभी मैं इस वाले रूम को भी अच्छे से सेट कर दूंगी। और जैसे कि आज रक्षाबंधन है, तो आज ना 1:30 बजे से 1:40 से मुहूर्त है, तो इतनी कोई ना हबड़ दबड़ नहीं थी कि कोई आएगा भी, कि कोई राखी बंधेगी। तो इससे पहले तो मैंने सुबह ही उठ गई थी आज 6 बजे, तो सारे काम निपटाए जो कि घर के होते ही हैं। पहले झाड़ू पोछा किया, घर संगवाया, उसके बाद नहा धोकर मंदिर गई, पूजा की, उसके बाद आकर मैंने जो कि मेरा पूजने का काम था ना वो मैंने किया। तो बस अभी पहले तैयार हुई मैंने कहा एक बार रेडी हो जाती हूँ अच्छे से। जो मैंने अपनी ड्रेस रेडी की थी ना, वही वाली मैंने पहनी है। और बस अभी देखिए परी भी नहाकर आ गई हैं, तो बच्चों को मैंने थोड़ा सा आराम से ही उठाया था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर और सोने दो, तो इसलिए ना मेरा बेड जो है वो रह रहा था बेडशीट के लिए। तो अभी देखिए मैंने इस रूम को भी अच्छे से सेट कर दिया है और अभी बस तकियों पे भी कवर डाल दूंगी। बड़े आ रहे थे तो मैंने ना ऐसे ही बस मोड़कर अपने तकियों पे भी कवर लगा दिए थे। तो मेरे अभी बेड के जो चादर है वो भी मैंने सेट कर दी है, तकियों को कवर भी लग गए हैं। बस अभी मैं अपने आगे की काम करूँगी, जैसे कि दोपहर का खाना वाना बनेगा, और पहले तो जो काम है वो है जो कि पूजने का। तो मैंने कहा चलो पहले मैं ना आपको अपनी पूरी ड्रेस दिखा देती हूँ, वैसे तो आपने कई बार देख ली है। तो देखिए मैं ना ये ना इस पर दुपट्टा लेके आई थी और दुपट्टा ना हल्का सा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि मैं जब गई थी ना, मैं रील लेके गई थी, तो रील के हिसाब से दुपट्टा मिल गया। तो दुपट्टा थोड़ा मेहरून कलर में है और जो मेरी ड्रेस है वो थोड़ी पीच से, मतलब पिंक कलर में है। तो अभी मैं आपको ना अपना पूरा लुक दिखा रही थी, तो आप लोग कमेंट्स करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी भी रेडी हो रही है, मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा खुद से ही कर लो, तो उसने हल्का फुल्का जो भी खुद कर लिया था वो कर ही लिया था। तो अभी यहाँ पर वो बोलने लगी कि मम्मी हल्की सी लिपस्टिक मुझे लगा दो, तो मैं इसको यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ। और मुझे कल की वीडियो पर एक सिस्टर का कॉमेंट्स आ रहा था कि आपकी बेटी कितने साल की है और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं। तो जी मेरी बेटी अभी 12 साल में लग रही है, 12वीं में, और ये 6ठी क्लास में है। और बोल रही थी कि परी मुझे मोटी लग रही है।
तो देखो परी आपको मोटी लग रही हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मेरी बेटी इतनी मोटी नहीं है जितनी आप बोल रहे हो। अब तो वो ना पहले से और भी ज़्यादा पतली हो गई हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स ना आप सोच समझ कर किया करो कि किसके बच्चों को क्या बोलना है। बुरा मानना मत आप, मैंने आपको जो बोला, लेकिन फिर भी ना बच्चों को थोड़ा सा सोच समझ कर ही कमेंट्स किया करो। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा पढ़ने के बाद कि आपने बोला परी मुझे मोटी लग रही है। तो देखिए यहाँ पर जवे मेरे बन गए हैं। जवों में मैंने ना चीनी डाल दी है। और अभी ये देखिए जो मैंने गेहूं धोए थे ना, आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में, तो उस दिन तो ठीक ठाक धूप निकल गई थी, लेकिन उसके बाद से ना धूप के कोई भी आसार नहीं लग रहे थे। आज भी सुबह ही सुबह इतनी बारिश हो रही थी ना कि ये लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो देखिए दुपट्टा कितना मिसमैच लग रहा है, एकदम दुपट्टा मेहरून से कलर में है और जो ड्रेस है वो पिंक कलर में है। तो अभी मैं यहाँ पर ना मैं अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जमे मेरे बन गए हैं और जमे ना मैंने थोड़े से ठंडे करने के लिए रख दिए हैं। तो हमारे यहाँ ना जो ये कलावे के धागे होते हैं ना, इनको हम दरवाजों पर लगाते हैं, जो कि सेल बोलते हैं कि सेल लगा रहे हैं दरवाजों पर। तो वही ना मैं अपने दरवाजों के हिसाब से तोड़कर रख रही थी छोटे छोटे। और कहीं कहीं तो पूजने वाली ना राखी भी आती है, जो धागे वाली हल्की सी राखी होती है ना, पीला धागा होता है उसमें, और एक छोटा सा फूल भी होता है। तो लेकिन मेरे यहाँ राखी नहीं आई थी, तो मैंने ये जो धागे थे ना कलावे के धागे, उनको ही मैंने तोड़ लिया है अपने चौखट के हिसाब से। और यहाँ पर देखिए जो जो मुझे चाहिए था मैंने सारी ही तैयारी कर ली है। अपने जमे ले लिए हैं, और जो ये दरवाजे पे लगाते हैं ना रक्षाबंधन के और गणेश लक्ष्मी के, ये सब के भाई बहन के सब पोस्टर बनने आने लगे। पहले तो हाथ से बनाते थे खड़िया से और गेरू से ना, लेकिन अब ये बने बनाए आने लगे, तो बस इनको ना चिपकाने रह जाते हैं। तो देखिए हम दोनों की ड्रेस ना मैच हो रही है। ये बोल रही थी मम्मी क्या पहनूं, मैंने कहा ऐसा करो थोड़ी देर के लिए ये ही पहन लो और फिर अपना कोई भी सिंपल कपड़े पहन लेना, क्योंकि आज ना इतना शौक सा नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था, और जब कोई आता है ना तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना पूजा करनी मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन जो ये बीच बीच में लड़का है ना, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। मतलब बच्चे ना इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि इनको बोलते रहो नहा लो ये कर लो वो कर लो, लेकिन इनको फ़ोन में ही लगे रहना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, और कान्हा जी को मैंने सुबह ही अच्छे से नहला धुलाकर बहुत ही अच्छे से आज श्रृंगार किया था अपने कान्हा जी का। तो यहाँ सिवई जो बनाई थी। हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी ना हमने जो सुबह का काम था वो सारा हो गया है, पूजा पाठ, बच्चों को सिवई भी बच्चों ने खा ली है, और मेरा है आज व्रत। जैसे कि आज सावन का लास्ट दिन भी है और लास्ट सोमवार भी है, और ऐसा ना पहली बार हुआ है, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन भी फास्ट है। और जी ये देखिए मेरी मेहंदी, मुझे ना एक आरती सिस्टर है, उनका कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप कैसी भी मेहंदी लगाते हो उसको दिखा दिया करो, ताकि हमें भी थोड़ी सी ना हेल्प मिल जाए लगाने में। तो ये देखिए सिंपल ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना इस तरह की मेहंदी ज़्यादा पसंद आती है। इस पे कुछ मैंने इस तरह से लगाई थी। तो आप ना स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो जब भी मैं मेहंदी दिखाती हूँ ना, और फिर आपको लगानी हो तो फिर आप लगा सकते हो। तो काफ़ी अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा आया है। और ये मेरी ड्रेस आप सबको कैसी लग रही है? मुझे तो सच में बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हाँ मैंने खुद से बनाई है। तो अभी बस राखी तो बंधेगी नहीं, जैसे कि आप सबको भी पता होगा कि राखी 1-1:30 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद ही बंधेगी। तो अभी बस जो सुबह का काम था वो हो गया है, और पूजा भी हो गई है। बस अभी खाना बनाऊंगी मैं, खाने में आलू की कचौरी बनाऊंगी और बूंदी का रायता। और अभी आलू है नहीं, तो ये अभी ना आलू लेकर आएंगे, तो तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठी हूँ ना थोड़ी सी थकान भी लग रही है, और आज मेरा व्रत भी है तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा लग रही है। आज तो भूख भी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो जी चलिए कोई नहीं, जल्दी ही अपना व्रत खोल लेंगे, क्योंकि ये सोमवार के जो व्रत होते हैं इनमें जल्दी ही खा पी लेते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कैसे कैसे एंजॉय कर रहे हो। और हमारे घर ना कोई भी नहीं आया है। जो मेरी नंदे हैं वे तो आज हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन है आज के दिन ही। और मतलब तीनों नंदों ऐसे ही घिरी हुई है किसी ना किसी प्रॉब्लम में, तो इसकी वजह से ना कोई नहीं आया है आज। और आप सबको पता है मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ, तो बस घर में ही हैं, बच्चों के साथ अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए जी
थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसे कि मैंने आपको बताया आलू नहीं थे तो हस्बैंड जी ना सारा ही सामान लेकर आए थे। तो यहाँ पर आलू को मैं धोकर रख दूंगी उबलने के लिए और खाना बनाने की तैयारी करूंगी। सबसे पहले जो आलू हैं उनको ही रख देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि आलू से ही मैं बनाऊंगी आलू की कचौरी। तो और तो ज़्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कोई आ भी नहीं रहा था, और जब कोई आता नहीं ना तो त्यौहार का भी ना बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। लग भी नहीं रहा था कि आज रक्षाबंधन है और कुछ है, मतलब जब कोई आता है ना, नंदे आती है, हम जाते हैं, तब ही अच्छा लगता है। तो मेरा तो ये त्यौहार ऐसा ही रहता है और बड़ी उदासी सी रहती है आज के दिन ना, बस पता नहीं। तो अभी देखिए मैंने सारी ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। अपनी जो दही है उसको भी मैंने फेंट लिया है, हरी मिर्ची हरा धनिया काट के रख लिया है, जैसे कि प्याज तो मैं इसमें डालूंगी नहीं, और जैसे कि भोग भी लगाना है और मेरा व्रत भी है। और गाइज मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं शाम के टाइम ही खोल लूँगी अपना व्रत, मतलब जल्दी ही खोल लूँगी। तो मैंने कहा लाओ खाना अभी ही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस देखिए सारी तैयारियाँ हो रही हैं। मैंने कहा लाओ साथ के साथ आटा भी लगा के रख देती हूँ, और 1:40 के बाद ही राखी बनेगी, उससे पहले मैं अपने खाना बनाने की सारी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आलू हैं उनको मैंने अच्छे से छील लिए हैं और उसमें सारे मसाले अपने डालकर इसका एक पिट्ठी तैयार करके रख दूंगी। तो गाइज़ मुझे कल की वीडियो पर एक कमेंट्स आ रहा था, जिनकी आईडी है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बोला है हम पंजाब से बोल रहे हैं, आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, आपका हम डेली ही व्लॉग देखते हैं, हमारा नाम लीजिएगा। तो उनका नाम है परमजीत कौर। तो सबसे पहले तो परमजीत कौर डियर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी वीडियो इतने इंतज़ार के साथ देखते हो और डेली ही देखते हो, आपको इतनी पसंद भी आती हैं। तो डियर थैंक यू सो मच आपका, बस आप अपना साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइज अभी ना राखी का टाइम हो गया था, खाना बनाने की मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कान्हा जी को ही राखी बांध दूंगी, और मैं कान्हा जी को ही राखी बांधती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर मैंने प्लेट पहले ही लगा कर रख ली थी। तो सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांध दूंगी, उसके बाद जो बच्चे हैं वो भी अपना त्यौहार मना लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों की तो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो रही थी भाई, बस पूछो मत। वो बोल रही थी कि तू मुझे क्या देगा, चल राखी बंधवा। वो कह रही थी मैं बिना पैसे के राखी नहीं बांधूंगी। बस यही इनका ना सुबह से शाम हो जाती है इनको ना, जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक ऐसे ही करती रहती है ये लड़की। तो अभी देखिए ये इसको टीका कर रही है, और साथ साथ में ना खूब हंसी मजाक भी चल रही थी। और वो ये लड़का है ना जो ऐसा टीका लगा दिया, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे इसको बोलता रहता है। तो चलिए तुझे पता नहीं तुझे कौन सा बांधा कर है, चल बांध दो। तेरे सिवा मेरा कौन है भैया, मेरा तो भगवान भी तू, माता भी तू, पिता भी तू, बहना का अभिमान भी तू। बोलो तो आज काला कैसे लग रहा, पूरा काला हो गया तू तो। ये तीसरी गांठ है। अरे चल भाई जल्दी मुंह मीठा करवा दे, चल। क्या कह रही? बोलती ज्योति क्या कहा इसने, क्या कह रही थी? पागल हो गया। हाँ। देख चलो ऐसे रख थाले में। मेरे को हाथ में देते हैं, हाथ में। तो जी राखी तो मैंने बंधवा दी है। यहाँ पर मैं खाना तैयार कर रही हूँ, जैसे कि बच्चों को भूख भी लगी थी, मैंने कहा पहले राखी बांध लो उसके बाद ही खाना खाना। और हस्बैंड जी ना अभी नहीं आए हैं घर, क्योंकि दीदी तो आएंगी नहीं। तो फिर अभी यहाँ पर शाम का टाइम बुआ जी की लड़की आएंगी, तो बस मैं भी बोल रही थी कि मैं 2 बजे के बाद में ही आऊँगी।
तो फिर वे भी आएंगे, अपना नहाना धोना उनका बाद में ही होगा। तो मैंने कहा लाओ पहले बच्चों को बनाकर मैं खिला देती हूँ और उसके बाद मैं अपने किचन विचन साफ करके, क्योंकि आज का दिन ना बस ऐसा ही हो रहा था कि बस यही है जो कि आज आपके साथ शेयर किया। कोई भी अलग नहीं हुआ और कुछ भी खास नहीं हुआ। तो बस यहाँ पर देखिए कचौरियाँ मेरी बन रही हैं और इतनी अच्छी कचौरियाँ बन रही थी ना, सच में मुझे ना पहले कचौरी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मतलब बनाने से पहले ना इतना फिक्र चढ़ता था कि पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, कहीं ऐसा ना हो फट जाए, क्योंकि कचौरी अगर फटती रहती है ना तो सारा तेल बेकार हो जाता है और खाने में भी ना खाई नहीं जाती है बिल्कुल भी। लेकिन अभी देखिए आप सारी कचौरी फूली फूली और इतनी अच्छी बनी थी ना कि बिल्कुल भी नहीं फटी थी। तो सबसे पहले कान्हा जी का भोग लगा दिया है, रायता है और कचौरी है और बस परी ने भोग लगा दिया था। मैंने परी को दे दिया था कि पहले कान्हा जी को भोग लगा दें, उसके बाद में तुम लोग खा लेना। तो मैंने ऐसे ही करके अपनी सारी ही कचौरियाँ सेक ली थी और अभी ये हस्बैंड जी के लिए मैंने लगा दिया है, साथ में सीवई है, बूंदी का रायता और कचौरी। तो अभी खाना वाना खाकर हम सो गए थे क्योंकि हम बोर हो रहे थे लेटे लेटे। हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो अभी देखिए फिर आई हैं ये दीदी, ये ना हमारी बुआ जी की लड़की हैं और ये हमारे पास में ही रहती हैं। तो अभी फिर मैं राखी बांध रही हैं अपना, आई तो फिर पहले राखी वाखी बांधी, उसके बाद में ही आराम से बैठ के चाय पानी जो भी होगा वो बाद में ही होगा। तो यहाँ पर हम सब बैठ गए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भाभीयों के भी राखी बांधते हैं। वैसे अब लगभग सबके ही यहाँ बांधने लगे, पहले मेरे हिसाब से नहीं बांधते थे, पहले भाई भतीजों को उनको बांधते थे, लेकिन अब सबको ही बांधने लगे, भतीजी को भी और सबको ही बांधते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बस राखी बांध दी है और मुंह मीठा करा दिया है। तो परी को भी राखी बांध रही हैं, गोलू तो था नहीं, गोलू दुकान पे था, तो गोलू की राखी फिर बाद में बांध दी थी। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन में, हस्बैंड जी नाश्ता लेकर आ गए थे। पहले तो मैं बोलने लगी कि कोल्ड ड्रिंक ले आओ, लेकिन फिर ठंडा मौसम हो रहा था कि रहने दो कोल्ड ड्रिंक नहीं, चाय ही बना लो। तो सबसे पहले चाय बनने के लिए रख दूँगी, उसके बाद में अपना नाश्ता देखती हूँ, नाश्ता लगाऊंगी। तो जो ये मेरे बाउल है ना, ये मेरी आदत है, मैं चाहे बर्तन ना कितने भी अच्छे से साफ़ करके रख लूँ, लेकिन एक बार यूज़ करने से पहले फिर से मैं उनको साफ़ करती हूँ, धोती हूँ। तो मैंने पानी में को धो लिया था और अभी यहाँ पर देखिए नाश्ता लगा रही हूँ। ये नमकीन बिस्किट और ये काजू लेकर आ गए थे, मिठाई रख दी थी मैंने। और आज के दिन मिठाई तो बस मिठाई खा खा के ना ऐसा मन हुआ रहता है कि मिठाई की तरफ तो देखने का भी ना मन नहीं करता है। तो जी नाश्ता मैंने लगा दिया है, नमकीन है, बिस्किट है, साथ में ये काजू है जो कि मेरे फेवरेट हैं। ये वाले काजू ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए जी नाश्ता वास्ता करा देते हैं, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। और ये ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी, थोड़ी ही देर के लिए आई थी और बच्चे को भी लेके नहीं आए थे, इनकी एक लड़की है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे नंदोई साहब हैं और ये दीदी हैं बुआ जी की लड़की। तो यहाँ पर बैठ के चाय पानी हो रही हैं और बस थोड़ी ही देर रुके थे ये, फिर इनके जाने की भी तैयारी हो गई थी। तो बस वही बाहर देख रहे थे कि आजकल ये ज़्यादा नदी ने पूरा बुरा हाल कर रखा है। मतलब बारिश ने ना हर जगह देहरादून में ऐसा ही हो रहा है कि जगह जगह पानी से, बारिश से ना बुरा हाल हो रहा है। तो बस थोड़ी देर बातें करी और फिर इनका बोलने लगे कि चलो चलते हैं, और बस यहाँ पर फिर इनको छोड़ने आ गए थे। तो जी चलिए अभी की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। चलिए मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।